हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10, जिसका नाम है लाइट। तो देखो, जो हमारा लाइट चैप्टर है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइट होता क्या है। तो देखो, जो बेसिकली अगर कोई पूछे कि लाइट क्या होता है, तो हम बोलेंगे लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्या है, हमारी क्या एक फॉर्म है किसकी, एनर्जी की, दैट enables us to see objects। तो देखो, मतलब कि लाइट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर लाइट ही नहीं होगी तो क्या हम किसी चीज़ को देख पाएंगे? तो हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद पढ़ें, तो जो हमारा लाइट होता है, ये हमारा क्या होता है, लाइट जो होता है वो ट्रैवल करता है कैसे, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि कभी भी जो भी हमारी लाइट होती है कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। तो ये चीज़ पूछी जाती है। फिर इसके बाद अब देखो, जो स्पीड होती है ना लाइट की, क्या होती है, मैक्सिमम हमारी कहाँ होती है, वैक्यूम में होती है, और सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में होती है। अगर कोई पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है कितनी होती है, तो हम बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या है, स्पीड होती है किसकी, लाइट की। फिर इसके बाद जो हमारा लाइट होता है, इसका जो नेचर होता है कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर क्या होता है, इसका मतलब कि जो पार्टिकल नेचर और जो वेव नेचर होता है, ये क्या करता है, लाइट जो होता है ये दोनों को फॉलो करता है। फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लैक्शन। तो रिफ्लैक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लैक्शन। इट मीन्स, जैसे कि मान लो कोई भी हमारा सरफेस है, अब इस पे क्या होगा, मान लो ये कोई सरफेस है, तो अब इस सरफेस पे क्या होगा, अगर मान लो कोई भी लाइट आती है, तो देखो मान लो ये लाइट आई, तो अब जो ये लाइट आई है किस पे, पॉलिश सरफेस पे, तो क्या होगी, स्ट्राइक बैक हो जाती है, लाइक इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये जो होती है हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो सिंपल सी है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। या हम ये भी कह सकते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। पॉलिश सरफेस क्या हो गया, हमारा मिरर की तरह हो गया। अब हम बात करते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या हैं। तो क्या होता है, हमारे बेसिकली दो लॉज होते हैं। पहला क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इट मीन्स, देखो ये क्या है, हमारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे क्या करते हैं, लाई करते हैं किस पे, एक ही प्लेन पे। तो ये जो दो है, ये हमारी क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हम पढ़ते हैं इमेज के बारे में। तो जो इमेज होता है क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। इट मीन्स, जो हमारा इमेज होता है क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे कम से कम 2 लाइट रेज जो होती हैं क्या करती है, मीट करती है या मीट करने वाली होती हैं। अब इसके बाद जो हमारा इमेज होता है क्या होता है, बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा रियल इमेज, एक होता है हमारा वर्चुअल इमेज। तो अब हम पढ़ेंगे कि रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो हमारा रियल इमेज होता है क्या होता है, फॉर्म होता है कब, जब क्या होती है, लाइट रेज जो होती है वो एक्चुअली मीट कर जाती हैं। जबकि जो हमारा वर्चुअल इमेज होता है क्या होता है, जब लाइट रेज क्या होती है, अपीयर्स टू मीट, मतलब अपीयर करती है कि हाँ वो मीट होने वाली है। फिर इसके बाद जो हमारा रियल इमेज होता है क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है स्क्रीन पे। जबकि जो हमारा वर्चुअल इमेज होता है ये ऑब्टेन नहीं होता है स्क्रीन पे। जो रियल इमेज होता है ये हमेशा कैसे होता है, इन्वर्टेड होता है। जबकि जो वर्चुअल इमेज होता है क्या होता है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, मतलब इमेज जो बनती है इसकी कैसे बनती है, सीधी बनती है। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने एग्जांपल की बात करी, तो जो क्या हो गया, इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन। जैसे कि मान लो हम थिएटर में जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी इमेज फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है, रियल इमेज होती है। जबकि हमारा वर्चुअल इमेज में क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब जैसे कि मैं बात करूँ प्लेन मिरर की या कॉन्वेक्स मिरर की, तो जो वैसी इमेज जो बनती है वो हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। अब हम देखते हैं कि इसका रे डायग्राम कैसा बनता है प्लेन मिरर पे। तो देखो इमेज कैसे फॉर्म होता है, देखो जैसे कि मान लो मेरा ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगा तो ये क्या हो गया, ये इंसिडेंट बन रहा है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे वो क्या कर देगा, यहाँ से वो इधर आ जाएगा, मतलब कि ये रिफ्लेक्ट बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इमेज जो है वो हमारी बन नहीं रही। अब तो हम क्या करेंगे, ये क्या होगा, ऐसा करके जाएगा। इट मीन्स अपीयर्स करेगा कि हाँ ये मीट कर रही, यहाँ पे क्या होगा, इमेज हमारी बनेगी। सिमिलरली मैंने यहाँ पे करा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरी इमेज बनी कहाँ पे बनी, A डैश B डैश पे। मिरर से जो भी ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है वो हमारा U होता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं।
और जो हमारे इमेज से प्लेन मिरर तक का डिफरेंस होता है उसको हम वी बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। अब इसके बाद आता है कि जो इमेज होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो देखो जो हमारा इमेज होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि पहला क्या होता है, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। दूसरा, जो इमेज का साइज़ होता है वो बराबर होता है ऑब्जेक्ट के साइज़ से। फिर इसके बाद तीसरा, इमेज इज़ फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ फ्रंट ऑफ इट। इमेज जो है ये फॉर्म होती है कैसे, फार फाइंड बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी कब, अगर जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या होगा, मिरर के पास होगा तो। फिर इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है लिटरली इन्वर्टेड। तो लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, तो देखो द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जैसे क्या हुआ, मैंने मान लो मैंने अपना हाथ उठाया, राइट हैंड उठाया, तो अब देखो अगर हम मिरर में देखेंगे तो क्या होगा, वो लेफ्ट हैंड शो करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब कि राइट साइड जो भी है ऑब्जेक्ट का वो अपीयर्स करेगा मिरर में कैसा, लेफ्ट साइड, एंड वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। लाइक अगर लेफ्ट उठाया आपने हाथ तो क्या होगा, मिरर में आपको राइट शो होगा। फिर इसके बाद इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन जो होता है हमारा, लाइक जैसे हमने एम्बुलेंस में देखा होगा, तो एम्बुलेंस में क्या होता है, वो उल्टा लिखा होता है। तो क्यों लिखा होता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई भी गाड़ियों की बात करें, व्हीकल्स की, तो उनमें क्या होता है, हमारा रियर व्यू मिरर होता है, जिसके वजह से हमें जो भी जैसे वर्ड उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस, तो वो हमें क्या होता है उस मिरर में सीधा दिखता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।